नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। देखिए, बातचीत के लिए हमारे साथ सत्यम मौजूद है, जो आपको बता दें कि दिसंबर में इन्हें नियुक्ति पत्र मिली थी। ये कार्यरत थे मंत्रालय में और अब ये यहाँ आंदोलन में बैठे हैं। आप लोग की शुरुआत ही बहुत ट्रैजिक तरीके से हुई थी। आपने अपनी नियुक्ति भी जो है लड़ कर ही ली थी। कोर्ट चला, केस चला, उसके बाद आपको नियुक्ति मिली और आज फिर आप लोग सड़क पर बैठ करके लड़ रहे हैं अपनी ही नौकरी के लिए। सबसे पहले तो लगातार में आपका स्वागत है और अपनी कहानी बताइए कि आपने कहाँ से शुरुआत की, कैसे यहाँ तक पहुंचे। देखिए, मेरा 2017 में मैं 12th पास किया था सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से। ठीक है, उसके बाद मैं रांची कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद से मैं ना अपना फाइनेंस मैंने खुद से ही मैनेज किया। जैसे मैं होम ट्यूशन्स पढ़ाता था रांची में। फिर मैं 2021 में मैं पटना शिफ्ट हुआ था, वहाँ पे मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था। 2023 में मैं दिल्ली में गया था यूपीएससी की तैयारी करने। मैं वहाँ भी कुछ होम ट्यूशन्स पढ़ाता था और कुछ कोचिंग्स में ऐसे फिर जॉब मिलते हैं वहाँ। मैं वो सब करके अपना फाइनेंस मैनेज करता था और अपनी पढ़ाई करता था, अपनी प्रिपरेशन। 2024 में जस्ट ये जो एग्ज़ाम हुआ था जेसीसी सीजीएल, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। 2000 उसके बाद फिर एक साल हमारा कोर्ट में केस चला। 2025 31 दिसंबर 2025 को मैं ज्वाइन किया था ऑफिस। एक साल कोर्ट के में केस लड़ के जीतने के बाद, उसके बाद फिर मैं 6 महीने प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के रूप में चयनित हुआ था बुढ़मू में। और फिर वहाँ क्या बोलते हैं, अभी मैं पिछले कल परसों तक मैं सरकार के लिए काम किया हूँ। और फिर अचानक से शाम में सरकार आकर के बोलती है कि आज आपकी नौकरी चली गई। मेरे घर में मेरे पिताजी किसान हैं। ठीक है, तो इतना बहुत ज़्यादा इनकम ऐसा नहीं होता है कि मुझे बाहर रख करके पढ़ाएं भी, ये नहीं हो पाता है। तो अभी तो नौकरी में आने के बाद मैं ही था जो अब मैं अपने स्तर पे अपने छोटे भाई का एडमिशन कराया था अभी रांची कॉलेज में, पीजी डिप्लोमा जीआईएस मैथिंग में। अभी कितने भाई बहन? 2 भाई। अभी उसकी आधी फीस भी देनी बाकी है। ये कंडीशन है मेरे घर की। तो अब मैं मुझे तो ये भी नहीं समझ आता कि मैं ये कैसे मैनेज मतलब कराऊँ। घर की पूरी जो खर्चा है वो आप ही उठा रहे हैं। हाँ, जॉब में आने के बाद मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस मैं ही देख रहा था घर का। इससे पहले आप कहीं कार्यरत थे? नहीं नहीं, मेरे पहले ना। पहला जी, आपका इससे जॉब है। पहले मैं कितने साल से तैयारी कर रहे थे आप? तैयारी में तो मैं 2021 से हूँ। मैं इससे पहले मतलब 2025 में मैं सिविल सर्विस यूपीएससी का मेंस दिया था। इस साल भी जनवरी में दो क्या बोलते हैं, आईबी का मेंस था मेरा। तो आईबी का मेंस था, बट यहाँ मैं तब तक ज्वाइन कर लिया था तो मैं छोड़ दिया। और इस साल फिर मैं कोई भी फॉर्म भरा नहीं, कि मुझे एक सेटलमेंट था कि हाँ चलो अब मैं थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करूँ। अब फिर वापस से फिर प्रिपरेशन करने का तो मैं सोचा ही था आगे बढ़ने का, लेकिन थोड़ा अभी सेटल कर लेते हैं तो फिर ऐसे। क्या उम्मीदें थी आपकी इस नौकरी से और अब आप आगे आप क्या करेंगे? देखिए, उम्मीद से बड़ा चीज़ था ना कि मेरे घर की बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं है। मेरे गांव में जो मेरा घर है वहाँ अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे मतलब समझिए कि जो हम लोग का पीने का पानी लाने के मम्मी कुआं से पानी भर करके लाती हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद से ज़्यादा ज़रूरत पूरा करने के लिए था कि सबसे पहले मेरी कुछ जो ज़रूरत है, बेसिक नीड्स है, वो फुलफिल कर सकें। हम घर पे बेसिक सुविधाएं दे सकें, सबसे अपने छोटे भाई को पढ़ा सकें, ये सारी ज़रूरत है, ये उम्मीद नहीं है। इससे मेरा पूरा मतलब घर ही टूट गया। देखिए, ये किसी के घर की उम्मीद थे और आज यहाँ पर खड़े होकर के जो है आंदोलन कर रहे हैं, अपने अपनी ही नौकरी के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये सिर्फ 2000 कैंडिडेट्स की कहानी नहीं है, ये 2000 परिवार की कहानी है जो आज यहाँ सब मौजूद है। क्या कुछ आगे होता है हम आपको बताएंगे, तब तक बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूँ रिया किस्पोट्टा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।